Dear students, welcome back to my channel. So in today's class, we are going to discuss an example of a ring. ठीक है कि किस तरह से हम रिंग अगर अगर हमें एक अल्जेब्रिक सिस्टम गिवन होगा एग्जाम में विद टू बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन इट, तो उसको हम रिंग किस तरह से प्रूव करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज क्लास. ठीक है. सो रिंग की टोटल कितनी प्रॉपर्टीज होती है रिंग को प्रूव करने के लिए? वी नीड 9 प्रॉपर्टीज. उसमें से पहली 5 प्रॉपर्टीज पहले ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में, फिर अगली 2 प्रॉपर्टीज सेकेंड ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में, एंड दी लास्ट 2 प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, लेफ्ट एंड राइट. Now show that the set of real numbers show that the set of real numbers so that the set of real numbers R is a ring under the operation this plus and dot. ठीक है, ये दो ऑपरेशन डिफाइन किए गए, डिफाइंड एज सो पहले ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया कि दो एलिमेंट्स के बीच में a प्लस बी इज डिफाइंड एज a प्लस बी प्लस 1. ठीक है, और सेकेंड ऑपरेशन को डिफाइन किया है a डॉट, ये नोटेशन है. ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन की a प्लस बी प्लस ab for all ab belongs to the set of real numbers. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेशंस डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे. दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. इस सेट ऑफ रियल नंबर्स पे वी हैव प्लस एंड द सेकंड इज दिस डॉट. ठीक है, दो ऑपरेशंस डिफाइंड है. ठीक है, इस ऑपरेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया? इन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन इस तरह से ऑपरेट होगा दो एलिमेंट्स के बीच में, और दिस सेकंड ऑपरेशन इज और विल बी ऑपरेटेड बिटवीन टू एलिमेंट्स बाय a प्लस बी प्लस ab. ठीक है, तो कौन कौन सी हमें प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होंगी पहले ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में? इस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में हमें कितनी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होंगी? 5. क्लोजर, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो पहले हम उन 5 प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं. तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लोजर. ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्लोजर, सो फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी लेट, सबसे पहले लेट दो एलिमेंट्स लेंगे हम. लेट a कॉमा b belongs to the set of real numbers. ठीक है, देन हमें क्या प्रूव करना है? दैट देखो यहाँ पे we have to prove that this a plus b, ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑपरेशन है, दिस इज फर्स्ट ऑपरेशन, दिस बिलोंग्स टू r. अब देखो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1. अगर a और b दो रियल नंबर्स हैं तो उनका जो सम होगा, क्या वो रियल नंबर नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं ग्रुप थ्योरी में दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ordinary addition. This is ordinary addition. ठीक है, and a plus b plus 1, अगर उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या वो रियल नंबर नहीं रहेगा? रियल नंबर ही रहेगा. तो a plus b plus 1 वो भी एक रियल नंबर ही रहेगा.
ठीक है, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं ग्रुप थ्योरी में दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। और अब देखो ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू a plus b, so this belongs to R, so closure is done here। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है हमारी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में वी रिक्वायर थ्री एलिमेंट्स। लेट सबसे पहले लिखो लेट a, b, c बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं a, b एंड c, हमने आर्बिट्ररी पिक कर लिए हैं, चूज कर लिए हैं। ठीक, अब हमें क्या प्रूव करना है, आप रफ में कर सकते हो, हमें क्या प्रूव करना है रफ में। देखो आप हमें क्या प्रूव करना है, a प्लस b ब्रैकेट दिस प्लस c इज इक्वल टू a प्लस फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, this is what we need to or what we require or what we have to prove। ठीक है, तो दिस लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। चलो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। कंसिडर दिस लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b ब्रैकेट प्लस c। ठीक है, तो देखो इन दोनों को किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, यहाँ पे देखो ऑपरेशन a प्लस b इज डिफाइंड एज a प्लस b प्लस वन, ठीक, प्लस c। ठीक है, अब इसको एक नया एलिमेंट मान लो ये एक नया एक देखो a प्लस बी प्लस वन, ये एक रियल नंबर ही है। इसको मान लेता हूं मैं लेट इट बी सम d, इसको मैंने d मान लिया, इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरी टर्म को मैंने d मान लिया। ठीक है, वेयर d इज a प्लस बी प्लस वन एंड दैट इज अगेन अ रियल नंबर। ठीक है, अब देखो दो हमारे पास फिर से रियल नंबर आ चुके हैं यहाँ पे। तो दो रियल नंबर को किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है फर्स्ट ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देखो ऊपर दो रियल नंबर d एंड c को किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, यहाँ से देखो a प्लस b को किस तरह से लिखा जा रहा है, a पहला नंबर प्लस b दूसरा नंबर, फिर उसमें एक वन ऐड किया जा रहा है। तो ये इसको हम किस तरह से लिखेंगे, d प्लस c प्लस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे d की वैल्यू क्या थी, d की वैल्यू थी हमारे पास a प्लस बी प्लस वन। सो यहाँ पे d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a प्लस बी प्लस वन प्लस c प्लस वन। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस वन एंड वन टू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड में ये चेक करना है ये। ठीक है, तो इसको भी चेक करो राइट हैंड साइड में। सो a प्लस b प्लस c, सो a प्लस, इन दोनों को किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, देखो यहाँ पे ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन किया कि दो नंबर्स का सम उसमें एक ऐड करना है। ठीक है, a और b को ऐड करो, उसमें फिर एक ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास b और c है, तो b और c को हमने सिंपली ऐड किया और उसमें एक वन ऐड कर दिया। ठीक है, तो जरूरी क्या है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ऑपरेशंस रीड करने आना चाहिए कि ऑपरेशंस को दो एलिमेंट्स के बीच में किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है। अब दिस इज a प्लस, फिर से इस एलिमेंट को एक नया एलिमेंट मान लो, लेट इट बी सम d और e। ठीक है, तो ए फिर दो एलिमेंट आ गए हमारे बीच में, और इट इज गिवन कि दो एलिमेंट्स को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको पहले ऑलरेडी गिवन होगा एग्जाम में कि दो एलिमेंट्स को किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है। तो a प्लस डी प्लस वन, डी क्या है, d इज a प्लस बी प्लस सी प्लस वन प्लस वन। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी यही एक्सप्रेशन आ रहा है और यहाँ पे भी यही वाला एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों ये टर्म्स इक्वल आ गई। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड हियर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हुई।
ठीक है। थर्ड इज आइडेंटिटी, थर्ड इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए लेट E belongs to R be the ठीक है, हमने E को मान लिया let E belongs to R, let this E belongs to R be the identity। अब हम चेक करेंगे कि this E, ये E क्या हो सकता है। this E can be such that आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए पहला ऑपरेशन फिर E इज इक्वल टू E फर्स्ट ऑपरेशन A एंड दिस मस्ट बी A। ठीक है, फॉर एवरी A इन रियल नंबर R। ठीक है, यही आइडेंटिटी ऐसे ही वर्क करती है। तो हमने E को मान लिया लेट E बी दी आइडेंटिटी ऑफ द रिंग। ठीक है, अब नाउ यू हैव टू वेज, इधर देखो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ए प्लस ई इज इक्वल टू ए एंड e प्लस ए इज ऑल्सो इक्वल टू ए। आप इन दोनों इक्वेशंस में से, क्योंकि a प्लस ई भी a के बराबर आ रहा है और e प्लस ए ये भी a के ही बराबर आ रहा है, तो इन दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो एंड यू विल फाइंड और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ e। आपके पास e की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी योर एडिटिव आइडेंटिटी। या तो इसको सोल्व करो या फिर इस इक्वेशन को सोल्व करो, मर्जी है आपकी। ठीक है, आई एम गोइंग टू सोल्व दिस वन। तो a प्लस ई, दो एलिमेंट्स को किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है, a प्लस ई प्लस वन इज इक्वल टू a। ठीक है, अब कैंसिलेशन लो। ठीक है, यहाँ पे कैंसिलेशन लो लग जाएगा। सो e प्लस वन इज इक्वल टू 0, e plus 1 is equal to 0, so e is equal to minus 1 which belongs to R। so हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी इज -1 is the additive identity of ठीक है, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको इसी तरह से करना है। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिटी का निकालने के लिए कोई भी एक एलिमेंट मान लो, लेट ई बी दी आइडेंटिटी ऑफ द रिंग सच दैट ए, और वो ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन आएगा यहाँ पे ई इज इक्वल टू ई फर्स्ट ऑपरेशन ई इज ए। फिर इन दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट दी आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही करना है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नो मैटर कोई सा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, प्रोसेस मेथड वर्किंग यही रहेगी आइडेंटिटी को निकालने के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ इक्वेशन सोल्व करनी है। यहाँ पे हमने कैंसिलेशन लॉ का यूज किया है क्योंकि आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स वो प्लस की रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशंस डिफरेंट है, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन डिफरेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज इनवर्स, नेक्स्ट इज इनवर्स। ठीक है, इसका मेथड भी आप देख लो, इनवर्स भी एग्जाम में आपको इसी तरह से निकालना है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको इनवर्स इसी तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में कि शो दैट दिस अलजेब्रिक सिस्टम अंडर दी टू ऑपरेशंस, वो ऑपरेशंस कुछ भी हो सकते हैं, उन दोनों ऑपरेशंस की रिस्पेक्ट में दिस अलजेब्रिक सिस्टम फॉर्म्स अ रिंग। ठीक है, तो इन दैट केस आपको आइडेंटिटी ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कुछ वैल्यू आ जाएगी बाद में जाके निकल के ई की, उसी तरह से इनवर्स भी आपको एडिटिव इनवर्स भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनवर्स देखो, इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि आपको पता है इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे मान लो let A be any element of ring R। ठीक है, be any element। ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट ले लिया। ठीक, such that A first operation B is equal to B first operation A
दैट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी ई, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी ई। देखो ये डेफिनेशन होती है इनवर्स की। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बी की। अगर हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली देन दिस बी विल वर्क एज एन इनवर्स ऑफ दिस ए, ठीक है। तो आपको इस v की वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है। लेट a बी एनी एलिमेंट such that a plus this first operation b is equal to b plus first operation a is equal to e. So now we are interested in finding the value of b and this v is nothing but the inverse of a. देखो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी को हमने पहले ही प्रूव कर दिया है ऊपर वाले स्टेप में। आइडेंटिटी इज -1। आइडेंटिटी क्या है, -1। तो यहाँ पे लिखना है आपको -1, ठीक है। अगेन आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, कौन कौन सी, a प्लस बी इज इक्वल टू -1 एंड b प्लस a इज इक्वल टू -1। इसको सोल्व करो या फिर इसको सोल्व करो, दोनों में से b की एक ही वैल्यू निकलेगी, ठीक है। सो ये आपकी मर्जी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू whether you solve this one or this one। एक ही सोल्व करनी है एग्जाम में, आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन सोल्व करनी है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इस ऑपरेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया है। इस ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है कि a और b दोनों को ऐड करो, फिर उसमें एक ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो b हमें इस b की वैल्यू निकालनी है बिकॉज दिस इज एन इनवर्स। सो b की वैल्यू क्या जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस -1 को, इस +1 को इस तरफ लेके तो -2, और इसको लेके हम इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा -2 -a, दिस बिलोंग्स टू r। तो b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। सो दिस b is an additive inverse of this is b is an additive inverse of a, this b is an additive inverse of a, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट a यहाँ पे किसी भी तरह का नंबर होगा तो उसका इनवर्स होगा -2 माइनस दैट नंबर, ठीक है। जैसे मान लो आपको मैं देखता हूँ कैसे, एक a को मैं लेता हूँ, a को लूँ मैं, इफ आई टेक a टू बी 2, तो इस a का इनवर्स क्या होगा, दिस a इज अ रियल नंबर, 2 इज अ रियल नंबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन a का इनवर्स क्या होगा, b विल बी -2 माइनस a, तो -2 दैट इज -4। सो 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 का इनवर्स होगा -4। तो हमने इन जनरल कोई सा भी एलिमेंट लिया था a, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनवर्स क्या आ रहा है, -2 माइनस दैट नंबर a, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इनवर्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्जाम में भी आपको बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिवनेस। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव में हमें क्या प्रूव करना होता है, कम्यूटेटिव में हमें ये प्रूव करना होता है a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू द रिंग R, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, रिंग R और द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो प्रूव कर लो, दोनों को अलग से कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट कर लो और इसको भी अलग से कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करने में क्या है, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस 1, इसको कैलकुलेट करो, ये क्या हो जाएगा, दिस इज b प्लस a प्लस 1, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। दिस इज a प्लस बी प्लस 1, इसको हम ले सकते हैं b प्लस a को हम ले सकते हैं a प्लस बी प्लस 1, तो दोनों इक्वल आ गए। देखो ये भी a प्लस बी प्लस 1 है और ये भी a प्लस बी प्लस 1 है, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, हो गया प्रूफ, ठीक है। ये a प्लस बी को b प्लस a को हम a प्लस बी इसलिए ले सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू प्लस, आप इसको इस रीजन को कोट कर सकते हो एग्जाम में, दिस इज एन अबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप, आप एग्जाम में इसको कोट कर सकते हो, ठीक है। इसको हम पढ़ के आ चुके हैं ग्रुप थ्योरी में। तो पांचों प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर ली है, कम्यूटेटिवनेस भी प्रूव हो गई, ठीक है।
इनवर्स भी हमने प्रूव कर दिया, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी प्रूव कर दिया हमने। और दिस इज पहली क्लोजर एंड एसोसिएटेड, तो 5 प्रॉपर्टीज हमने अभी तक प्रूव कर ली हैं। अब नेक्स्ट कौन सी है, 2 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कौन कौन सी, मल्टीप्लिकेशन के केस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, मल्टीप्लिकेशन के केस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहेंगी, वही पहली प्रॉपर्टीज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू दिस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला ऑपरेशन डिफाइन किया गया उन्होंने नोटेशन। तो क्लोजर के लिए जैसे कि आपको पता ही है 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं हमें, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हमें लेने होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। अब देखो इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये a डॉट b इज डिफाइंड एज, पहले दोनों एलिमेंट्स को ऐड करो प्लस उसमें उन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट। देखो पहले ऑपरेशन को पढ़ना आना चाहिए, दोनों एलिमेंट को ऐड किया जा रहा है फिर उनमें उनका प्रोडक्ट ऐड किया जा रहा है, ठीक है, दोनों एलिमेंट को ऐड किया जा रहा है फिर उनमें प्रोडक्ट। तो अगर ये एलिमेंट है तो a प्लस बी, क्या ये रियल नंबर नहीं होगा, होगा, क्योंकि इट इज एन आर विद प्लस एन ग्रुप। तो अगर ये ग्रुप है तो यहां से क्या मिलेगा, ए बी, ये भी तो रियल नंबर होगा, ठीक है। दिस इज क्योंकि आर डॉट के रिस्पेक्ट में भी तो ग्रुप फॉर्म करता है, डॉट के रिस्पेक्ट में आर स्टार, ठीक है, दिस इज अ ग्रुप आर स्टार क्या होता है, 0 माइनस करते हैं हम उसमें से। ये सारे ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सम भी रियल नंबर होगा, दो रियल, अगर आपके पास 2 रियल नंबर है तो उन दोनों रियल नंबर का सम भी रियल नंबर होगा और प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा। तो इन दोनों का जो सम होगा a प्लस बी प्लस ए बी, वो भी फिर से रियल नंबर होगा। एंड दिस इज नथिंग बट, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट a डॉट b, ठीक। उसी तरह से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज 3 एलिमेंट्स ले लो आप, लेट a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू रिंग R, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कैसे चेक करोगे, देखो इसको अगर आप लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज a डॉट b डॉट c को किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम b प्लस c दोनों का सम और फिर उसमें ऐड किया जाता है इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको मान लो एक नया एलिमेंट d, ठीक, इसको d मान लिया तो ये हो जाएगा a डॉट d, दिस इज a डॉट d, फिर ऑपरेशन को क्या डिफाइन किया गया, ऑपरेशन को डिफाइन किया गया कि दोनों एलिमेंट का सम करो फिर उन दोनों एलिमेंट में उनका प्रोडक्ट ऐड करो। तो दोनों एलिमेंट का हमने सम किया a और d का, फिर a और d का प्रोडक्ट ऐड कर दिया, ठीक। अब d की वैल्यू रिप्लेस कर दो, d की वैल्यू रिप्लेस करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज a प्लस, ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक है, जो भी आएगी वैल्यूज। सिमिलरली आप इसको भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक। उसके बाद तो दोनों प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास, क्लोजर एंड एसोसिएटिव, इनको कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, छोटी सी कैलकुलेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको कर लेना। उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज किस तरह से लिखनी है हमें, पहले a डॉट सेकंड ऑपरेशन, उसके बाद फर्स्ट ऑपरेशन, ये चेक करना हमें, दिस इज इक्वल टू, दिस इज टू प्रूव, ये प्रूव करना है हमें, दिस इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c, एक ये प्रूव करना है हमें और दूसरा हमें प्रूव करना है a प्लस b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट c प्लस b डॉट c। तो ये दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी एंड दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो आप इनको भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है।
इनको प्रूव कर सकते हो। देखो मैं आई एम गोइंग टू प्रूव दिस वन एंड दिस इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज और लेफ्ट एज अ होमवर्क, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको कैलकुलेट करो, क्या आएगा, दिस इज ए डॉट, ये किसके बराबर है, दिस इज नथिंग बट बी प्लस सी प्लस वन, ठीक है। ऑपरेशन देख लेना आप। फिर दिस इज ए डॉट, इसको मान लिया मैंने एलिमेंट डी। फिर इन दोनों को किस तरह से डिफाइन किया गया, मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से डिफाइन किया, मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया गया कि दोनों एलिमेंट का सम, फिर उन दोनों एलिमेंट का उसमें प्रोडक्ट ऐड करो, ठीक। तो a प्लस डी क्या है, d इज नथिंग बट b प्लस c प्लस वन। फिर a और d क्या है, b प्लस c प्लस वन, ठीक है। तो दिस इज a प्लस b प्लस c प्लस वन प्लस ab ac प्लस a, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू, देखो a हमारे पास ये है, a दिस इज 2a प्लस b प्लस c प्लस ab प्लस ac प्लस वन। अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों का ये जो वैल्यूज है इसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। दिस इज a डॉट b प्लस दिस इज डॉट प्लस a डॉट c। तो a डॉट b किस तरह से डिफाइन किया गया है, a डॉट b इज डिफाइंड एज इन दोनों का सम और इनका प्रोडक्ट, फिर प्लस, फिर a और c को दोनों का सम, फिर दोनों का प्रोडक्ट, ठीक। अब इसको एक एलिमेंट मान लो आप, कोई भी एलिमेंट मान लो, लेट इट बी x एंड लेट इट बी y। तो ये जाएगा x प्लस वाई, आप यहाँ पे लिख देना वेयर x इज दिस वेयर x इज दिस वन एंड वेयर y इज दिस वन, ठीक। तो दोनों एलिमेंट्स को सम किस तरह से डिफाइन किया गया, x प्लस वाई प्लस वन, इसी तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक। फिर उसके बाद आप x और y की यहाँ पे वैल्यू रख देना। x क्या है, x इज a plus b plus ab and y is a plus c plus ac plus और वन हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, किसके बराबर आएगा ये, दिस इज इक्वल टू a और a 2a प्लस b प्लस c प्लस ab प्लस ac प्लस वन। तो बराबर नहीं आ गया, देखो ये वाला एक्सप्रेशन देखो और ये वाला, बोथ आर सेम, बोथ एक्सप्रेशंस आर सेम। तो हमने पहली प्रॉपर्टी को यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी को प्रूव कर दिया है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव को आप लोग प्रूव करेंगे, दिस इज होमवर्क और दिस इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, ठीक है। इसको आप खुद करेंगे, सेकंड को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप लोग खुद प्रूव करेंगे, डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो एग्जाम में आपको अगर किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को प्रूव करना है कि वो रिंग है, तो आपको 9 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होंगी। पहली ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 5, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 2, क्लोजर एंड एसोसिएटिव, एंड लास्ट में आपको 2 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा कौन सी प्रूव करनी होंगी, that is the distribution of multiplication over addition, यानी the distribution of second operation over first operation, ठीक। ध्यान से सुन लो फिर से, the distribution of second operation over first operation, ठीक। तो अगर आप इन 9 प्रॉपर्टीज को प्रूव कर लेंगे, then the given algebraic system with the given 2 binary operations is a ring or will form a ring, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि एग्जाम में रिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट दिस इज अ रिंग अंडर दीज 2 ऑपरेशंस, तो आप लोगों को इसी वर्किंग में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।